दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष पर गुरुओं के अपमान को लेकर की गई टिप्पणी पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जिस तरह से अभी तक फॉरेंसिक विभाग की रिपोर्ट नहीं आई है, उसकी देरी के षड्यंत्र के तार पंजाब के मुख्यमंत्री तक जाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा इस मामले को बिल्कुल धीमा नहीं होने देगी। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष के बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थम नहीं रहा। इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे दिल्ली विधानसभा सचिवालय को पंजाब पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि उसने रिपोर्ट को गृह विभाग की मंजूरी के लिए भेज दिया। लेकिन वहीं अब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में जिस तरह से देरी की जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि षड्यंत्र के तार पंजाब के मुख्यमंत्री तक जाते हैं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने ये बात महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया के सवालों के बाद कही। जिस तरह से पंजाब सरकार ने फाइल को रोका है और उसमें कोई ना तो एफआईआर की कॉपी दी गई है, ना उसमें कंप्लेनेंट की कॉपी दी गई है, ना वहाँ की लैब ने जो रिपोर्ट नहीं दी है, जांच रिपोर्ट नहीं दी है, यानी कि सब कुछ ऐसा लगता है कोई घाल मिले कॉन्स्पिरेसी की गई है। इस मामले में फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट के लिए दिल्ली विधानसभा की ओर से पंजाब पुलिस को कई नोटिस जारी कर एफएसएल की रिपोर्ट मांगी जा चुकी है, लेकिन बार बार पंजाब पुलिस उस रिपोर्ट को गृह विभाग की मंजूरी के लिए भेजे जाने की बात कहकर जवाब दे रही है। लगातार हो रही इस देरी पर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गुरुओं के अपमान के इस मामले को दिल्ली विधानसभा कतई धीमा नहीं होने देगी और उस षड्यंत्र में के जो तार है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तक जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की असेंबली इस मामले को किसी भी रूप में ढीला नहीं होने देगी, क्योंकि गुरुओं के सम्मान का जो विषय है और जिस तरह से गुरुओं का अपमान करने के बाद जिस तरह से कि चोर जो है मचाए शोर। बहरहाल एक के बाद एक भेजे गए कई पत्रों के बाद अब जब स्पीकर ने इस मामले के तार पंजाब के सीएम तक जाने की बात कही, तो देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी इसका क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली।